Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 9th September. I am sure children you all are doing good, you all are keeping well and taking good care of yourselves, following all the COVID protocols, following all the safety precautions. Now as the school has reopened, some of you are coming to school, so please children be very careful and take all the necessary precautions. अभी हमें बहुत डरने की से ज़्यादा ज़रूरत है, हमें केयरफुल रहने की एंड सारी जो भी सावधानियां हमें बरतनी है, जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स है, जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो हमें फॉलो करने की ज़रूरत है. हम सारे टाइम पूरी लाइफ घर के अंदर तो नहीं बैठ सकते, घर से बाहर निकलना ही है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स. जो भी हमें प्रोटेक्शन, जो भी हमें बोला गया है, जैसा भी बिहेवियर हमें, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको बोलते हैं कि मेंटेन सोशल डिस्टेंस, हमेशा बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो, वॉश योर हैंड्स, यूज सैनिटाइज़र. तो बस ये सारी चीज़ का आप ध्यान रखो, इन सारी चीज़ों को फॉलो करते रहो. बी केयरफुल, ईट गुड फूड एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी. ठीक है, घर से तो हमें बाहर निकलना ही है, तो बस अपना ध्यान रखना ज़रूरी है. ओके, इन मैथ्स as you can see we are still continuing with chapter number 8. So here I am with one more video from this chapter. Okay, in this chapter we have started with the addition part. अभी हम इसमें जैसे एडिशन वाला पार्ट हमने स्टार्ट किया है. इससे पहले असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट नंबर, comparison of numbers using symbols, number before, after, between, all these exercises we have done. Then we have done expanded form, that means breaking a number and writing it in terms of its place value or place. Then we have done splitting a number into tens and one. उसके बाद हमने फिर क्या किया कि पहले नंबर्स को एडिशन ऑफ टेंस एंड वंस बाय स्प्लिटिंग. एडिशन ऑफ टेंस एंड वंस हमने वर्टिकल फॉर्म में एडिशन लिख करके भी किया, और एडिशन ऑफ टेंस एंड वंस हमने और कैसे किया कि किसी नंबर को हमने पहले स्प्लिट किया टेंस एंड वंस में एंड देन एडिशन किया. सो आई होप चिल्ड्रन दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इन केस ऑफ एनी डाउट, एक बस फिर से जैसे एग्जाम्पल कर रही हूँ कि सपोज द नंबर इज 26. ठीक है, यू हैव टू ऐड 26 प्लस 3. ये आपको एडिशन करना है बाय स्प्लिटिंग. ठीक है, 26 प्लस 3 एडिशन करना है स्प्लिट करके. तो स्प्लिट किसको हम करेंगे? 3 तो ओनली वंस है, तो 3 को तो हम स्प्लिट कर नहीं सकते, तो ऑब्वियसली वी विल स्प्लिट 26. स्प्लिट का मतलब है अलग अलग करना. ठीक है, तो 26 में 2 नंबर्स आर देयर, तो ऑब्वियसली हम किसको स्प्लिट करेंगे? 26 को. 26 में how many ones are there and how many tens are there? 6 ones, we have 6 at ones place पे 6 है, so that means 6 ones are there, तो यहाँ पे हमने 6 लिखा. and at tens place we have 2, that means 2 tens are there, तो 2 tens है मतलब 20. ठीक है, so 26 को जब हमने स्प्लिट किया तो दिस इज 20 and 6. आप नंबर्स को ऐसे भी जब बोलते हो तो कैसे बोलते हो? 26, दैट इज 26, 20 एंड 6. तो एडिशन जब हम करते हैं तो हम एंड की जगह क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ द सिंबल ऑफ प्लस. जब हम एंड करते हैं तो हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं. तो 20 प्लस 6, नाउ वी आर लेफ्ट विथ दिस 3 ऑल्सो. अभी हमें ये 3 भी ऐड करना है ना. अभी क्या किया हमने? 26 को हमने टेंस एंड वंस में स्प्लिट किया. उसके बाद हमें क्या करना है? वी विल फर्स्ट ऐड वंस. जो एडिशन का तरीका है, जब हम एडिशन करते हैं उसमें भी वी फर्स्ट ऐड द वंस. जब हम अगर वर्टिकल भी एडिशन को अरेंज करते हैं, नंबर्स को हम वर्टिकली अरेंज करते हैं, तो वी ऑलवेज स्टार्ट एडिशन फ्रॉम वंस प्लेस ओनली. इसमें कुछ हम अलग चीज़ नहीं फॉलो कर रहे हैं. अदरवाइज ऑल्सो एडिशन वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. तो वंस प्लेस को हम पहले ऐड करते हैं. इसको अगर आप 26 प्लस 3 वर्टिकली भी आप अरेंज करोगे, दिस इज टेंस एंड दिस इज वंस.
तो स्टिल आप कहाँ से एडिशन स्टार्ट करोगे? यू विल फर्स्ट ऐड द डिजिट्स एट वंस प्लेस ओनली. ठीक है. सो ये क्या हो गया? इज इक्वल टू 20 प्लस, वी विल फर्स्ट ऐड द वंस. पहले हम वंस को ऐड करेंगे तो दैट इज 6 प्लस 3. ठीक है. पहले हम वंस को ऐड करेंगे ना, तो 6 प्लस 3 दैट इज 20 प्लस 9 इज इक्वल टू 29. ठीक है. फाइन. और अगर वर्टिकली भी आप अरेंज करोगे तो 6 प्लस 3 दैट इज 9 एंड यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, तो दिस 2 विल बी रिटन एज इट इज. आंसर तो सेम आएगा. दिस इज जस्ट अ वे ऑफ शोइंग द एडिशन. बस एडिशन को ये शो करने का एक तरीका है. सो दिस वॉज समथिंग न्यू फॉर यू. ये हमने नया कॉन्सेप्ट सीखा, नई चीज़ सीखी. सो आई होप everyone has understood, and in case of any doubt, कोई confusion है, you can always ask me in the online class. Addition of ones we have done in the previous chapters. In this chapter we have done addition of tens. उसके बाद फिर हमने क्या किया? Addition of tens to tens and ones to ones. मतलब adding ones to ones and tens to tens. That means addition of 2-digit number. ठीक है, वो हमने कर लिया. फिर और हमने क्या सीखा कि इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता है. ठीक है. सो दैट मीन्स इन एडिशन द नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर 3 नंबर्स लिखे तो हमें सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड को ही ऐड करना है, फिर उसके बाद थर्ड को ऐड करना है. जैसे भी हमें कन्वीनियंट लगता है, आंसर करेक्ट होना चाहिए. बट सिंस एक हमें प्रोसेस फॉलो करना है, सो टुडे वी विल बी डूइंग एडिशन ऑफ 3 नंबर्स. सो चिल्ड्रन टर्न टू पेज नंबर 104. ओके. स्प्लिटिंग के बाद हमने एडिशन ऑफ 2-digit नंबर्स किया था एंड उसके बाद हमने एक एक्सरसाइज किया वेयर वी चेक दैट इवन इफ द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज चेंज द आंसर रिमेन्स द सेम. आंसर में कोई चेंज नहीं आता है. ठीक है. नाउ टुडे वी विल बी continuing with addition. So children, turn to page number 104. This exercise, addition continued. Okay. Page number 104. Page number is 104. If your book is new, अगर आपकी बुक न्यू है तो पेज नंबर 104, न्यू मीन्स न्यू एडिशन वाली बुक है तो पेज नंबर 104. और अगर ओल्ड एडिशन की बुक है तो पेज नंबर 103. ओके. एडिशन कंटिन्यूड. ADDITION. एडिशन CONTINUED. continued. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल. जो एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है पहले मैं उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. द एग्जाम्पल इज एड, EXAMPLE. एग्जाम्पल एड 15 प्लस 21 प्लस 31. ठीक है. तो हमें 15, 21 एंड 31 को ऐड करना है. सो व्हाट इज द फर्स्ट सोल्यूशन? 15, 21 और 31 को ऐड करना है. तो फर्स्ट सोल्यूशन क्या है? वी फर्स्ट अरेंज द नंबर्स इन वर्टिकल फॉर्म. पहले हम क्या करेंगे? पहले हम नंबर्स को वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करेंगे. सो दिस इज टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस. ऑल आर 2-digit numbers. अभी हम 2-digit numbers ही कर रहे हैं. तो there are 2 digits. तो first we will arrange the numbers in vertical form, vertical order. So 15, 1 10, 5 ones, then 21, that is 2 tens and 1 ones, and 31, 3 tens and 1 ones. Now what do? We always start the addition from ones place. तो हम पहले वंस प्लेस को ऐड करेंगे एंड देन वी विल ऐड द टेंस प्लेस. वंस एंड टेंस को हमें सेपरेटली ऐड करना है, मतलब अलग अलग ऐड करना है. इन योर बुक यू कैन सी एडिंग वंस एंड टेंस सेपरेटली. ऐसा नहीं है कि ये दोनों हमें नंबर्स को नहीं ऐड करना है. होप यू रिमेंबर दिस. ये समझ में आ गया है सबको कि हमें ये और ये नहीं ऐड करना है.
we have to add all the ones, that is 5 plus 1 plus 1. पहले हमें 5 plus 1 plus 1 करना है. तो 5 plus 1 6, 6 plus 1 7. Okay, first we have to add these three numbers, the digits at ones place. So 5 plus 1 6 plus 1 7. So what do? We first add the first and second number. अभी आप ये दोनों को ऐड करके उसमें ये ऐड कर सकते हो, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करके इसमें ये ऐड कर सकते हो, बट एक पैटर्न फॉलो करने के लिए वी विल फर्स्ट ऐड द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर, एंड जो उसका सम आएगा, जो फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर को जो ऐड करने पे सम आता है उसमें हम थर्ड नंबर को ऐड कर देते हैं. ओके, सो हियर we will first add the digits at ones place. So 5 plus 1 6 plus 1 7. Okay, and then the digits at tens place. 1 plus 2 3. 1 plus 2 कितना होगा? 3 होगा. And then जैसे हमने पहले ये दोनों ऐड किया, first we add these two. ठीक है, 5 plus 1 कितना हो गया? 6. और इस 6 में हमने ये ऐड कर दिया. ठीक है, plus 1 is equal to 7. ये प्लस 1 कहाँ से आया? 5 plus 1 is 6, एंड इस 6 में हमने ये वाला 1 ऐड किया. 7. 5 plus 1 6 plus 1 7. नाउ वी फर्स्ट ऐड 1 and 2. पहले हमने 1 and 2 को ऐड किया, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो गया? दिस इज 3. एंड नाउ 3 प्लस दिस 3. अभी हमने इस 3 में ये वाला 3 ऐड कर दिया, तो दिस इज 6. और आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 2 plus 1 3 plus 3 6. ओके, सो एडिशन ऑफ 15, सम ऑफ 15 plus 21 plus 31. इसका आंसर क्या आया? द आंसर इज 67. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि हम 3 डिजिट के जब नंबर्स को ऐड करते हैं तो हाउ डू वी डू इट? वी फर्स्ट ऐड, सबसे पहले तो यहाँ पे सिंस हॉरिजॉन्टली लिखा था तो हमने सबसे पहले नंबर्स को वर्टिकली अरेंज किया. आपकी बुक में जो सम्स है दे आर ऑलरेडी रिटन इन वर्टिकल फॉर्म, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. उसके बाद वी फर्स्ट ऐड टेंस एंड वंस, हम दोनों को सेपरेटली ऐड करते हैं, एंड वी स्टार्ट एडिशन फ्रॉम वंस प्लेस. हम एडिशन को वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं. तो एडिंग द वंस, 5 plus 1 6. पहले हमने फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किया, तो 5 plus 1 6, उसमें थर्ड को ऐड कर दिया, तो 5 plus 1 6 plus 1 7. ओके, एंड देन सेम थिंग, पहले हमने फर्स्ट और सेकेंड टेंथ को ऐड किया, 1 10 plus 2 10, दैट इज 3 10 plus 3, दैट इज 6. तो इसका आंसर क्या आ गया? आंसर इज, अच्छा दिस वॉज बुक में इट इज 22, मैंने 21 लिखा, नो प्रॉब्लम. सो द आंसर ऑफ 15 plus 21 plus 31 is 67. Okay, so I hope children this is clear to all of you. Now I am going to write the sums. Let us start with the exercise. ठीक है, अभी हम सम्स करते हैं. इसको मैं एरेज कर रही हूँ. एंड फर्स्ट राइट द सम, जितने बोर्ड पे एक बार में मैं लिख पाती हूँ. फर्स्ट इज 12 plus 21 plus 44. Then next is 21 plus 14 plus 23. Then next is 25 plus 12 plus 41. And 10 plus 41 plus 14. Okay, so now let us start with these 4 sums. पहले ये 4 sums हम कर लें. 12 plus 21 plus 44. यहाँ पे मैंने टेंस एंड वंस नहीं लिखा है, बट वी ऑल नो दैट दिस इज वंस प्लेस एंड दिस इज टेंस प्लेस. वंस, टेंस, वंस, टेंस, वंस एंड टेंस. ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट डू वी डू? वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम विच प्लेस? वंस प्लेस और टेंस प्लेस? वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. तो स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस क्या होगा? सबसे पहले
2 प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस 1 प्लस 4, तो 2 प्लस 1 इज 3 and 3 plus 4, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ठीक है, and tens place, adding tens place, 1 plus 2, 1 plus 2 कितना हो गया, 1 plus 2 is 3 and 3 plus 4 that is 3, 4, 5, 6, 7, 77. So the sum of 12 plus 21 plus 44 is 77. Now children, remember one thing, that it is not excuse me, it is not at all just a minute beta, it is not at all necessary कि आपको हमेशा फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर को ऐड करके उसमें थर्ड नंबर ऐड करना है. इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी, ठीक है. आप अपनी कन्वीनियंस से, लाइक जैसे मुझे लगता है जब मैं ऐड करती हूँ तो आई फाइंड इट मोर कन्वीनियंट कि मैं बड़े नंबर में छोटा नंबर ऐड करूँ. छोटे नंबर में बड़े नंबर को ऐड करने की जगह आई फाइंड इट कन्वीनियंट, मुझे ज़्यादा ठीक लगता है कि मैं बड़े नंबर में छोटा नंबर ऐड करूँ, क्योंकि तब मुझे ऐड कम करना पड़ता है, कम काउंटिंग करनी पड़ती है. अभी मैं अगर 1 में 4 ऐड करूँगी तो 1, 2, 3, 4, 5, मुझे 4 काउंटिंग और करनी पड़ेगी. वेयर एज इफ आई ऐड 1 to 4, अगर हम 4 में 1 ऐड करेंगे, अगर मैं 4 में 1 ऐड करूँगी तो 4 plus 1 5, ठीक है. और मुझे भी पता है कि जब हम 1 किसी नंबर में ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर नीचे कोई नंबर बड़ा है तो उससे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं. देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको फर्स्ट और सेकेंड नंबर को ऐड करके ही थर्ड को ऐड करना है, अदरवाइज आपका सम गलत हो जाएगा. इसको याद रखना. इट डिपेंड्स कि हमें कैसे कन्वीनियंट लगता है. बट देन जैसे किसी भी काम को करने का एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस क्या है, तो नॉर्मली फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करके देन वी ऐड द थर्ड नंबर, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज, यू डू नॉट मेक एनी मिस्टेक कि हमें पहले फर्स्ट नंबर में सेकेंड को नंबर को ऐड करना है, उसका जो सम आता है उसमें थर्ड को ऐड करना है. ओके, सो फर्स्ट इज 77. नाउ नेक्स्ट वन इज 21 plus 14 plus 23. So at ones place we have 1, 4 and 3. Ones place पे क्या है, हमारे पास 1, 4 and 3 है. And tens place पे क्या है, 2, 1 and 2. Ones place पे 1, 4 and 3 and tens place पे 2, 1 and 2. Okay? So 1 plus 4, जैसे भी मैंने बोला मैं 1 plus 4 करूँगी तो 1, 2, 3, 4, 5. लेकिन अब मैंने अगर 4 में 1 ऐड किया तो 4 plus 1 5, ठीक है. तो 1 plus 4 that is 5 and 5 plus 3 5, 6, 7, 8. 5 plus 3 is 8. So 1 plus 4 5 plus 3 8 and 2 plus 1 plus 2. Adding the tens, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 2 plus 1 3, 3, 4, 5. So the sum of 21 plus 14 plus 23 is 58. ठीक है, sum of 21 plus 14 plus 23 is 58. Then 25 plus 12 plus 41. 25 plus 12 plus 41. So at ones place we have 5, 2 and 1. And at tens place we have 2, 1 and 4. So adding the digits at ones place, 5 plus 2, 5, 6, 7, 5 plus 2 is 7 and 7 plus 1, 8. 5 plus 2, 7 plus 1, 8. 8 and 2 plus 1, 3. 2 plus 1 is 3 and 3 plus 4 is 7. ठीक है, 5 plus 2 7, 7 plus 1 8, 2 plus 1 3, 3 plus 4 7. So the sum of 25, 12 and 41 is 78. Now next is 10 plus 41 plus 14. So at ones place we have 0, 1 and 4. And at tens place we have 1, 4 and 1. Now adding ones, जो वंस प्लेस पे जितनी डिजिट्स हैं उनको जब हम ऐड करेंगे तो 0 plus 1, 1,
जीरो में जब हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं, वेदर वी ऐड एनी नंबर टू जीरो और वी ऐड एनी नंबर टू जीरो, द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ, भाई नंबर आंसर होता है। तो 0 प्लस 1 दैट इज 1 एंड 1 प्लस 4, 1 2 3 4 5, 1 प्लस 4 इज 5. So 0 plus 1 is 1 and 1 plus 4 that is 5. Then 1 plus 4 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1 plus 4 is 5 and 5 plus 1 is 6. Okay, so that is sum of 10, 41 and 14 is 65. Sum of 10, 41 and 14 is 65. ठीक है, नो राइट द आंसर्स। वैसे तो जैसे मैंने आपको बोला है कि मैथ्स में मैं जो भी बुक वर्क कराती हूँ इस बुक में है, तो कीप ऑन डूइंग इट इन योर बुक। तो आई होप यू ऑल हैव डन इट। अगर किसी का छूट गया है तो आप इसको कर लो। ओके, एवरीवन हैज डन। Now I'm going to write the next 4 sums. अभी next 4 sums लिखने जा रही हूँ। Next is 30 plus 15 plus 23, then 22 plus 10 plus 45. Third is 32 plus 21 plus 40, and then 42 plus 21 plus 32. Okay, now let us do the sums. 30 plus 15 plus 23. ठीक है, तो at ones place we have 0, 5 and 3 and at tens place we have 3, 1 and 2. ठीक है, so that means we first have to add 0, 5 and 3. पहले हमें ones place के digits को add करना है। तो adding the digits क्या होगा, 0 plus 5, अगेन 0 में कोई नंबर ऐड करते हैं तो सेम नंबर आएगा। तो 0 plus 5 is 5 only and 5 plus 3, 5, 6, 7, 8. 5 plus 3 is 8. तो 0 plus 5 plus 3 is equal to 8 and 3 plus 1 plus 2. 3 plus 1 कितना होगा, 3 plus 1 4, 5. 3 plus 1 is 4. My mistake. 3 plus 1 is 4 and 4 plus 2, 3 plus 1 4 and 4 plus 2 is 6. So the sum of 30 plus 15 plus 23 is 68. 22 plus 10 plus 45. 22 plus 10 plus 45. So at ones place we have 2, 0 and 5. Ones place पे क्या है, 2, 0 and 5. तो 2 plus 0 is 2 and उस पे 5 ऐड किया तो 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 plus 5 is 7. ठीक है, and 2 plus 1 plus 4. So 2 plus 1 that is 3. 2 plus 1 है 3 and 3 plus 4, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, अगर आप इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं ऐड करके आप अगर थर्ड सेकेंड 1 ऐड करोगे फर्स्ट नंबर, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर। 5 plus 0 is 5. 5 plus 2 7
4 plus 1 5 plus 2 7. Okay, and if you start from this second number, so 0 plus 5 5 plus 2 7, 1 plus 4 5 plus 2 7. So what I mean to say is, जो मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर हम ऑर्डर चेंज करके भी आप नंबर्स को ऐड करोगे तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. आंसर विल नॉट चेंज, आंसर विल रिमेन द सेम. ओके, देन थर्ड वन इज 32 plus 21 plus 40. ठीक है, सो एट वंस प्लेस वी हैव 2 1 एंड 0. वंस प्लेस पे क्या है, 2 है, 1 है, 0 है. तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, 2 plus 1 is 3, 3 plus 0, 3 में 0 ऐड करेंगे तो द नंबर विल रिमेन द सेम. तो 3 plus 0 is 3. एंड एट टेंस प्लेस वी हैव 3 plus 2 plus 4. सो 3 plus 2 कितना हो जाएगा, 3 plus 2 that is 5, 3 4 5, and 5 plus 4 5 6 7 8 9. 5 plus 4 is 9, 93. ठीक है, 2 plus 1 3, 3 plus 0 3, 3 plus 2 5, and 5 plus 4 9. Okay, so the sum of 32 plus 21 plus 40 is 93. And then fourth one, 42 plus 21 plus 32. At ones place we have 2 plus 1 and 2 1 and 2. Ones place पे क्या है, 2 1 and 2, and tens place पे है 4 2 and 3. So adding the digits at ones place, 2 plus 1 3 and 3 plus 2 that is 5. 2 plus 1 3, 3 plus 2 is 5, and 4 plus 2 plus 3 4 5 6 7 8 9. So the sum of 42 plus 21 plus 32 is 95. Now children, while doing the एडिशन करने के टाइम पे आप कैसे भी कर सकते हो. आप फिंगर पे काउंट कर सकते हो, आप लाइन स्ट्रिक्स ड्रॉ करके भी कर सकते हो. ठीक है, जैसे 42 plus 21 plus 32 करना है तो एट वंस प्लेस वी हैव 2 1 and 2. Remember children, we always start addition from ones place. Since we are talking about addition, तो अभी मैं सिर्फ एडिशन के बारे में बता रही हूँ कि हम हमेशा वंस प्लेस से ही स्टार्ट करते हैं. तो वंस प्लेस पे वी हैव 2 sticks 1 and 2. ठीक है, तो अभी आप इसको कैसे भी ऐड करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किसी भी सीक्वेंस में ऐड करो, आंसर आएगा 5. And here we have at tens place we have 1 2 3 4, 1 2 and 1 2 3. टेंस प्लेस पे क्या क्या है, 4 है, 2 है, 3 है. तो 4 sticks, 2 sticks and 3 sticks. Now when you count 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, फर्स्ट उसमें सेकेंड नंबर को ऐड किया एंड देन थर्ड ऐड किया. अगर आप सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, again 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, again 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करो, आंसर विल रिमेन द सेम. पहले हमने फर्स्ट को किया, फिर सेकेंड को किया उसमें ऐड, फिर उसमें थर्ड को किया. इसका बस एक एडवांटेज ये रहता है कि यू रिमेंबर कि यस वी हैव एडेड फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर. अभी उसका जो सम आया है उसमें हमें थर्ड नंबर को ऐड करना है. ऐसे हो सकता है आप यहाँ से स्टार्ट करो तो याद नहीं रहेगा कि अरे ये हमने ऐड किया था कि नहीं किया था, पता चला फिर से ऐड कर दिया, तो योर आंसर विल बिकम रॉन्ग. सो दैट इज वाई वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नंबर. पहले हम फर्स्ट और सेकेंड नंबर को ऐड करते हैं एंड उसका जो भी आंसर आता है उसमें फिर हम थर्ड नंबर को ऐड करते हैं. ओके, सो आई होप चिल्ड्रन, अभी 4 मोर सम्स आर लेफ्ट, बट आज क्लास का भी इतना टाइम नहीं बचा है कि आई will not be able to complete these 4 sums. तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, एंड देन आफ्टर दिस वन मोर टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज एडिशन स्टोरीज. ठीक है, अभी इसमें एडिशन पे बेस्ड एडिशन स्टोरीज है एंड देन वी विल स्टार्ट विथ सब्ट्रैक्शन. ठीक है, उसके बाद हम फिर सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे. जैसे हमने एडिशन की जो भी एक्सरसाइजेस किया, सेम एक्सरसाइजेस वी विल डू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, सारा हम जो भी हमने वंस में किया सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू विथ सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. सब्ट्रैक्शन में अभी हम 3 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते बिकॉज
अभी आपने उतना सीखा नहीं है, ठीक है। तो आई होप चिल्ड्रन एडिशन ऑफ 3 numbers is clear to you. In the next class we will first complete the leftover sums. अभी 4 sums are still left and then we will start with addition stories. Okay children, so that is all for the day. I hope ये सब मैं लिख लिया है, मैं साइड में आ जा रही हूँ। एंड एडिशन के लिए तो आपको बोर्ड से देख के लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, एडिशन के मैथ्स के लिए you can always do the sums on your own. Okay children, so that is all for the day. Thank you and have a good day.